जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बंद रास्ते खुल जाएंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करेगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में आशीषित होते चले जाओगे, समृद्ध होते चले जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको सही रास्ता दिखाएंगे, प्रभु आपको गाइड करेंगे, दिशा निर्देशन करेंगे। जिन बातों में आप कंफ्यूज हैं उनको प्रभु क्लियर करेंगे, उनके लिए प्रभु सही मार्ग आपको दिखाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसके 22 अध्याय में योशिया नाम का एक राजा है। वो राजा हिलिक्या महायाजक को कुछ काम देता है परमेश्वर के भवन में करने के लिए। और जब हिलिक्या महायाजक परमेश्वर के भवन में जाता है और उस काम को करता है तो उसे वहां एक किताब मिलती है, एक पुस्तक मिलती है। वो उस पुस्तक को लेकर के एक सापान नामक एक मंत्री को देता है कि वो उसे पढ़े। और जब मंत्री उस किताब को पढ़ता है, उस व्यवस्था की किताब को पढ़ता है, तो उसके आंख खुल जाती हैं। वो फिर राजा के पास जाता है, फिर राजा को उस पुस्तक को सुनाता है। तब राजा को पता चलता है कि परमेश्वर की ये पुस्तक कितनी सामर्थी है, कितनी पावरफुल है, उसमें कितनी बातें लिखी हुई हैं जो उनको गाइड कर सकती हैं। तब राजा ने आज्ञा निकाली कि सब लोग, जितने भी प्रजा के लोग हैं, हम लोग हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, इसलिए अब क्या करेंगे, अब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। परमेश्वर की उस किताब ने राजा को सही दिशा निर्देशन दिया। तो यहां पर हम देखते हैं हिलिक्या महायाजक ने उस किताब को ढूंढ निकाला जिसमें परमेश्वर की व्यवस्था लिखी हुई है, जिसमें परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं। और जब वो किताब उन्हें मिली, जब उन्होंने उसे पढ़ा, उन्होंने उसे संभाल के नहीं रखा, उन्होंने उस किताब को जब पढ़ा तो परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उन पर प्रकट किया और उन्हें सही रास्ता दिखाया, उन्हें सही रास्ता मिल गया। दोस्तों, यही आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से हिलिक्या महायाजक ने उस किताब को ढूंढा, और वो किताब क्या थी, उस किताब में परमेश्वर के वचन लिखे हुए थे, उस किताब में परमेश्वर के नियम कानून लिखे हुए थे, उस किताब में परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी हुई थी। और वो क्या है, वो परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल है। और ये बाइबल आपके पास है। और यदि आपने छुपा रखी, कहीं इधर उधर रखी हुई है, तो आज मैं आपसे कहूंगा कि हिलिक्या महायाजक की तरह आप उस किताब को ढूंढ निकालें, उस किताब को ढूंढ निकालें और उस किताब को पढ़ना शुरू करें। इस किताब को, ये बाइबल, पवित्र बाइबल को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इसमें परमेश्वर के वचन हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन हैं, क्योंकि इसमें परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप आशीषित होते चले जाते हैं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप सफल होते चले जाते हैं। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आपको सही रास्ता मिलता है, प्रभु आपको गाइड करता है। इसीलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि दिन रात इस पुस्तक पर ध्यान दिए रहना, इसको पढ़ते रहना, इसमें क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार तू करना, तब तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा कि हिलिक्या की तरह इस किताब को ढूंढ निकालें, इस किताब को खोजें, इसकी खोज में लग जाएं। कहाँ रखी हुई है आपने किताब को, वहां से आप निकालें और रोज सुबह शाम इसे पढ़ना शुरू करें, इसे पढ़ना शुरू करें। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे आप सफलता की ओर चलते चले जाएंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए बंद रास्ते खुल जाएंगे। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सही रास्ता मिलेगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करेगा। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में आशीषित होते चले जाओगे, समृद्ध होते चले जाओगे। दुख, बीमारियां, क्लेश, सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप स्वस्थ, भले, चंगे और शांति आपके परिवार में रहेगी। कब? जब आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। ये परमेश्वर के जीवित वचन हैं, ये आपके जीवन में काम करेंगे यदि आप इसे पढ़ेंगे।
हिलिक्या ने यही किया, उसने उस किताब को पढ़ा, फिर उसने शापान को दिया, उसने भी उस किताब को पढ़ा, फिर उसने राजा को सुनाया, फिर उसने भी उस किताब को पढ़ा। जब सब ने उस किताब को पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गई कि हम गलत कर रहे हैं, हमारा चाल चलन गलत है, परमेश्वर की व्यवस्था में कुछ अलग लिखा हुआ है। अब हमें परमेश्वर के नियम कानूनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अब हमें इस किताब के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनके काम सफल होंगे, वो प्रभावशाली होंगे, वो आशीषित होंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, यदि आप ये सब अपने जीवन में चाहते हैं तो इस किताब को हिलिक्या की तरह ढूंढ निकालें और इसे पढ़ें, लगातार पढ़ते चले जाएं। प्रभु अपनी इच्छा को आप पर प्रकट करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। अमृता सिस्टर ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪੀਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੀਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜੋ ਓਨਰ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਮੈਡਮ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਮਰਤਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं। सारियां जय मसीह की। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और मैं आशा करती हूँ कि इस सुबह में आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु, आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई है प्रभु यीशु मसीह, अपने बेटे बेटियों को आज का दिन दिखाया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते। रात के विश्राम, अच्छी नींद, सुरक्षा के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए हम धन्यवाद करते पिता कि हम तेरी सुरक्षा में पूरी रात में रहे प्रभु और ये नया दिन प्रभु यीशु मसीह सुरक्षित होकर प्रभु हमने आज का दिन देखा और हम सब जीवित हैं। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद पिता, क्योंकि प्रभु जीवित रहकर प्रभु तेरी योजना को पूरा करने के लिए प्रभु हमारे पास ये दिन है परमेश्वर पिता। और इस दिन में हम चाहते हैं प्रभु कि तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी योजना पूरी हो, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमारे जीवनों में होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु आप सच्चे और जीवित और सामर्थ्य प्रभु हैं पिता। अपनी सामर्थ्य से आज हर एक जन को जो प्रार्थना सुन रहे हैं उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने अनुग्रह में ले, अपने प्रेम में ले प्रभु, अपनी शांति प्रदान करें, अपनी सुरक्षा प्रदान करें, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, ताकि जहां कहीं भी आपके लोग जाते प्रभु वहां आपकी सुरक्षा को महसूस करें, आपकी गाइडेंस को महसूस करें, आपकी प्रोटेक्शन को महसूस करें, आपकी सामर्थ्य को महसूस करें प्रभु। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट की योजनाओं से आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु, जिस प्रकार आपने वचन से हमें सिखाया परमेश्वर पिता, जिस प्रकार हमने वचन में देखा प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि हिल्किया को पिता परमेश्वर प्रभु आपका वचन उसे मिला परमेश्वर पिता और उसने वो ढूंढ निकाला मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदा कि जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा प्रभु उसी प्रकार यीशु मसीह तेरे बेटे बेटियां भी प्रभु यीशु मसीह उस वचन की खोज में लगे प्रभु, उस वचन को खोजे प्रभु कि तेरा वचन क्या कहता है प्रभु, उसकी ढूंढ में लग जाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वचन में कहे गए एक एक बातों को तेरी प्रतिज्ञाएं प्रभु, तेरे वचन परमेश्वर, तेरे नियम परमेश्वर, उसके अनुसार वो अपने जीवन को गुजार कर प्रभु उस बात को प्रभु महसूस करे प्रभु कि तेरी उपस्थिति में परमेश्वर हर एक बातों का सॉल्यूशन है मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, यदि आज तक प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन से ये दूर है परमेश्वर, तो मेरे प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस बाइबल को प्रभु अपने पास लें, उस वचन को अपने पास लें, उसे ढूंढे, उसे पढ़े, उस पर मनन करे पिता, ताकि परमेश्वर पिता तेरी भेद की, तेरे रहस्यों की और उन गूढ़ भेदों को पिता तू अपने लोगों पर प्रकट कर सके प्रभु यीशु मसीह। आज उन्हें तैयार करे आपके वचन को पढ़ने के लिए, आज तैयार करे प्रभु तेरे वचन को मनन करने के लिए, तेरे वचन के अनुसार
चलने के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु जब कोई तेरे पास आता है प्रभु तो वो तुझसे आशीषों को पाता है, तुझसे सॉल्यूशन को पाता है, तुझसे प्रभु हर प्रकार के आंसर को पाता है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जिस प्रकार प्रभु आज वचन हमें सिखाता प्रभु, उसी प्रकार तेरे लोग भी प्रभु इस शिक्षा को अपने जीवन में रिसीव करें और प्रभु इसके अनुसार चले। मेरे खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर आज जितने भी लोग निराशा में हैं मेरे खुदावंद, उदास हैं पिता, निराश है पिता, अपने जीवन से प्रभु हारे हुए हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ कि आज वो निराशा का हर एक कारण इनके जीवन से चला जाए प्रभु, क्योंकि जब ये तेरी वचन की खोज में रहते हैं प्रभु, इनकी निराशा आशा में बदल जाती है प्रभु। यीशु के नाम से वो निराशा आशा में बदल जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जब कोई निराश और दुखी होता है प्रभु यीशु मसीह, हताश और डिप्रेस होता है प्रभु, तो पिता उनके मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं और वो गलत विचार आत्महत्या का होता है प्रभु, अपने जीवन को घात करने का होता है प्रभु, अपने जीवन को नष्ट करने का होता है। यदि आज निराशा में रहकर प्रभु इनके मन में आत्महत्या का विचार आ रहा है, यीशु के नाम से हम उस विचार को कैंसिल करते हैं, यीशु के नाम से उस विचार को हम नष्ट करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, और कहते हैं प्रभु कि ये तेरी खोज में, और प्रभु यीशु तेरे वचन की खोज में, तेरे वचन में क्या लिखा है उस बात को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि प्रभु उस आत्महत्या के विचार से प्रभु ये आजाद हो जाए प्रभु, और जीवन का विचार इनके अंदर ग्रो अप होने पाए पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु आज की सुबह में तेरे लोग लेकर आए हैं पिता, आज के दिन के प्लान्स हैं, आज के दिन की योजनाएं हैं, आज के दिन में बहुत से काम इनके होने हैं प्रभु, बहुत सी बातों को लेकर ये आए यीशु मसीह के नाम से। एक एक विनती, एक एक प्रार्थना, इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जो आपके बेटे बेटे अपने मुंह को खोल कर रख रहे हैं यीशु, धन्यवाद सुनकर आपने उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज के दिन में इन्हें सफल करें, इनके लिए छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी योजनाओं को पूरा करें, सब कुछ का प्रबंध आप इनके लिए करें, रुकावटें और बाधाओं को आप दूर करें पिता। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के राजनेताओं के लिए परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु आप उन्हें कंट्रोल करें, आप उनके जीवनों में कार्य करें, ताकि प्रभु उनके द्वारा प्रभु पूरे देश में परमेश्वर प्रभु आपकी आशीषें आने पाए प्रभु, ताकि उनके द्वारा प्रभु सब कुछ मैनेज हो सके प्रभु, सब कुछ कंट्रोल होने पाए पिता, और प्रभु ऐसे बातें आप उनके अंदर ग्रो अप करें प्रभु, अपने विचारों को आप उनके अंदर ग्रो अप करें, अपनी मेंटलिटी को आप उनके अंदर ग्रो अप करें प्रभु, ताकि प्रभु सब कुछ अच्छा हो सके। प्यारे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, प्रभु इन देश के राजनेताओं को तेरे नाम से ब्लेस करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्यारे खुदावन, विनती है परमेश्वर आज जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर पिता यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में और फोन कॉल के माध्यम से आपके लोगों ने भेजा है, यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं कि एक एक प्रार्थना सुनी गई, एक एक प्रार्थना की ओर आपका ध्यान गया है, एक एक प्रार्थना को तूने प्रभु बहुत गहराई से परमेश्वर सुना है। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके बेटे बेटियां प्रभु जो प्रॉब्लम्स लेकर आए प्रभु उसका सोल्यूशन आपके पास से उन्हें मिल गया। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दीजिए परमेश्वर, और प्रार्थना है जहां कहीं जाए आने जाने में सुरक्षा प्रदान करें। प्रार्थना है परमेश्वर पिता जितने लोग बीमार हैं, रोगी हैं, यीशु के नाम से उनका रोग, उनकी बीमारी, उनके घाव, उनकी चोट यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और वो चंगे हो जाएं। जितने भी बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, ये किसी भी रोग से ग्रसित है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, नौजवान जिस भी रोग से ग्रसित है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, छोटे बच्चे जो भी प्रभु बीमारियों से ग्रसित है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। धन्यवाद चंगाई छुटकारे के लिए और अद्भुत रीति से कार्य करने के लिए। धन्यवाद पिता, आज का पूरा दिन इनके लिए आशीषों भरा होने पाए और यूं ही हम तेरी संगति में बढ़ते जाएं और तुझे और तेरे वचन को खोजने वाले बन सके पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।